हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जब भी मैं अपने ससुराल जाता था तो मेरी सास मुझे देखकर थोड़ी थोड़ी हंसती थी। उसकी हंसी आम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपने ससुराल गया था और रात को वहाँ रुकना पड़ा। मेरी सास ने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, सभी बाहर गए हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं जा पाई। जब मेरी सास मुझे चाय पकड़ा रही थी तो उन्होंने शायद जानबूझकर अपना पल्लू नीचे गिरा दिया। उस वक्त मुझे सारा नज़ारा नज़र आ रहा था। और फिर दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा दुकानदार हैं। वह हमारे घर के बाहर ही अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पर पापा के डर से पढ़ाई कर लेता हूँ। बचपन से ही मेरी एक अजीब आदत है कि मैं अपने से दुगनी उम्र की औरतों के बड़े ही प्यार से देखता था। मेरा उनसे काफ़ी लगाव रहता था। हमारे गांव में जितनी भी बड़ी औरतें या भाभी थी, मैं उनके साथ वही कल्पना करता था। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी थी। शादी जल्दी करवाने की वजह से मेरी हरकतें थी जो काफ़ी चर्चित हो चुकी थी। मेरी पत्नी का नाम पूनम है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गया तो मैंने अपनी सास को देखा। उनकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गया। वो इतनी जवान और आकर्षक दिखती थी कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि उनकी उम्र में यह ताजगी कैसे बनी हुई है, जबकि उनके पति यानी मेरे ससुर काफ़ी बूढ़े और थके हुए नजर आते थे। शादी के दौरान भी जब मैंने अपनी सास को देखा था तो मेरी नज़रें उन पर टिक गई थी। वे इतनी सुंदर लग रही थी कि उनकी तुलना किसी और से करना मुश्किल था। दरअसल वह मेरी पत्नी से भी ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। एक दिन यह बात मैंने मन में खटकने लगा और मैंने पूनम से पूछ ही लिया। मैंने कहा, पूनम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पूनम ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी अब भी इतनी जवान और खूबसूरत लगती हैं, जबकि तुम्हारे पापा उनके तुलना में काफी बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? पूनम मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे असली में वह मेरी मम्मी सगी मम्मी नहीं है, वह मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरी असली माँ इस दुनिया में नहीं है। बचपन से ही उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया है जितना मेरी माँ देती है, इसलिए मैं उन्हें अपनी माँ, सगी माँ से भी ज्यादा मानती हूँ। उसने कहा, आपको पता है मेरी मम्मी की 3 बहनें थी, उनमें से बड़ी मेरी मम्मी सगी मम्मी थी, लेकिन मेरे पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मेरी सगी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। उस वक्त मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं था। मेरे पापा और नाना नानी इस दुख से बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन मेरी मौसी ने उस समय मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। फिर पूनम ने आगे बताया कि कुछ समय बाद मेरे नाना नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी ताकि मेरी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। उस समय मेरी मासी की उम्र मेरी मम्मी से 10 साल कम थी। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तो फिर तुम्हारी मौसी ने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? पूनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी मासी का कहना था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को हमेशा अपने पास महसूस कर सकती है। उनके लिए यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उनकी दीदी के प्रति प्यार और कर्तव्य का तरीका था। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि सच कहूँ तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मेरी सगी माँ नहीं है। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे और पूनम ने मुझे कहा कि मैं उसके ससुराल के सभी लोगों से मिलने मिलूं। मैंने भी सहमति दे दी। हम दोनों ससुराल पहुंचे और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी सास लाल रंग की साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उनकी खूबसूरती और उनकी आभा ने मानो सबको पीछे छोड़ दिया।
जैसे ही हमने घर में कदम रखा, मेरी सास ने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाए। उन्होंने हमें देखकर कहा, आज तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। यह सुनकर पूनम ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मम्मी, कोई खास कार्यक्रम है क्या? मेरी सास ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, कोई खास कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन आज मैंने तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाया है। यह सुनकर पूनम खुशी खुशी किचन में चली गई, शायद अपनी पसंद का खाना देख ले। इस दौरान मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी जमाई जी, अब पूनम के साथ मजा आ रहा है या नहीं? यह सुनते ही मैं थोड़ा सहज हो गया और अपनी जगह पर सीधा बैठते हुए बोला, मम्मी जी, यह आप क्या कह रही है? मेरी आवाज में हल्की घबराहट थी। मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर पूनम तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा ख्याल पूरी तरह से रखूंगी। उनकी बातों में न केवल आत्मीयता थी, बल्कि एक खल की शरारत भी झलक रही थी। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं चुपचाप उठकर सामने की ओर जाकर बैठ गया। मेरी नजरें उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी पूनम वहां आ गई और वह प्लेट में नाश्ता लेकर आई। पूनम ने प्लेट टेबल पर रखी और कहा, चलो अब हम सब साथ में नाश्ता कर लेते हैं। फिर हम सब ने नाश्ता बैठकर करना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने पूनम से कहा, चलो पूनम, जल्दी से सबसे मिलने, फिर हम निकलते हैं। मेरी बात पूरी होते ही मम्मी जी ने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे अभी तो तुम्हारे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? इस पर पूनम ने मेरी ओर देखा और बड़े प्यार से बोली, जी आज यहीं रुक जाते हैं, कल चल जाएंगे। उसकी बात में एक ऐसा भाव था कि मैं उसे मना नहीं कर सका। आखिरकार मैंने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब आज रुक जाते हैं। यह सुनते ही मम्मी जी के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे वाह, यह तो सही फैसला किया। तुम इतने दिनों बाद आए हो तो कम से कम 2-4 दिन हमारे साथ रुको। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वह हमारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। फिर उन्होंने आगे कहा, देखो तुम्हारे आने की खुशी से मैंने कई तरह के पकवान बनाए हैं, चलो अब लंच की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम सबने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करने और अपने विचारों को साफ करने की छत पर चला गया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने महसूस किया कि छत पर पहले से ही कोई मौजूद था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि मेरी सास वहां खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, जमाई जी, इस खूबसूरत रात को आप पूरा आनंद क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आप चाहे तो यह रात यादगार बन सकती है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया और हल्के स्वर में कहा, मम्मी जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? इस पर वह मेरी ओर झुकते हुए शरारत भरे लहजे में बोली, अरे इसमें गलत क्या है? मैं अभी उतनी ही खूबसूरत हूँ जितनी पहले थी। तुम्हें और क्या चाहिए? उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। इतने में ही पूनम छत पर आ गई। उन्हें हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाँ जी, सास और जमाई में क्या बातें हो रही है? उसकी आवाज में एक सहजता थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो। मम्मी जी ने तुरंत संभलते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस तुम्हारे पति को समझा रही थी कि जीवन में अनुभव का महत्व कितना होता है। बड़े लोगों के साथ समय बिताने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूनम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, अनुभव तो हमेशा काम आता है। वह यह समझ नहीं पाई कि मम्मी जी ने असल में किस संदर्भ में यह बात कही थी। थोड़ी देर बाद हम सभी नीचे आ गए। मम्मी जी ने सुझाव दिया, आज की रात अब हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं, यहाँ कूलर भी है और गर्मी भी नहीं लगेगी। सभी ने उनकी बात मान ली। मम्मी जी ने जल्दी से हॉल में बिस्तर बिछा दिया। मेरी जगह पूनम के बगल में थी और मम्मी जी मेरी दूसरी ओर सो गई।
हम सब लेट गए और दिन भर की थकान के कारण जल्दी ही हमारी आंख लग गई। पता चला कि रात कब बीती और सुबह कब हुई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हॉल में केवल मैं और मम्मी जी थे। पूनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। मम्मी जी ने मेरे पास ही बैठी थी और बड़े शांत भाव से मुझे देख रही थी। उनका चेहरा गंभीर, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही बात नजर आ रही थी। उस क्षण में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैंने खुद को सामान्य करने की कोशिश की और पूछा, पूनम कहाँ है मम्मी जी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वह अपनी सहेली से मिलने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जमाई जी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैंने कहा, मम्मी जी यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर पूनम को पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी सास बोली, इसलिए मैं कह रही हूँ, अब तो पूनम भी घर पर नहीं है और हम दोनों यहाँ अकेले हैं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरी सास ने कमरे के दरवाजे की कुंडी धीरे से बंद की और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर गंभीरता और एक अलग सी बेचैनी थी, जिसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। उस पल मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मेरी सास को क्या हो गया है। क्या वह सही सास है जो हमेशा मर्यादा और परिवार की बातें करती थी? मुझे यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर पूनम इस समय यहाँ आ गई तो क्या होगा। तभी मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसे मेरे विचारों को और उलझा दिया। उन्होंने कहा, जमाई जी मैं यह सब शौक के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पूनम के पापा की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत समझौते किए हैं, लेकिन अब मुझसे यह सब और नहीं होता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे निकालूं? मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, मुझे बस तुम पर ही भरोसा है। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और बेबसी था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुझे बहुत दुआएं दूंगी, मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। मेरी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान की है, अब मुझे बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। उनकी बातों में एक अजीब सा कड़वा सच था। उन्होंने आगे कहा, देखो मैंने उम्र में बड़े व्यक्ति से शादी की, उस समय मुझे यह सब समझ नहीं आया, लेकिन अब पछतावा होता है। मैंने अपनी जवानी को दूसरे के लिए गंवा दिया, लेकिन अब मैं अकेलापन में नहीं रह सकती। उनकी बात सुनकर मुझे उन पर तरस आने लगा। उनके शब्दों में मेरे मन को झंझोर कर रख दिया। मैंने सोचा शायद वह सही कह रही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग और समझौते में बिता दी थी। इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि चलो क्या होता है, दुआओं से तो उम्र ही बढ़ती है। और क्या पता मेरी सास अंदर से कितनी दुखी हो, तो परेशान हो, जो मुझसे इतनी मित्रते कर रही हैं। इसके बाद जैसे उसने मुझसे कहा था, मैंने उनकी बात मान ली। मैंने सास को वह सुख दिया जो वह चाहती थी। मैंने उनकी तमन्ना पूरी कर दी, उनकी तरफ को मिटा दिया। मेरी सास थी कि इतनी खूबसूरत, अगर कोई और भी मर्द होता तो शायद उन्हें मना नहीं कर पाता, और मैं तो उनका घर का ही मर्द था। पूनम के घर लौटने से पहले हम दोनों सास जमाई ने अपना खिलना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे बहुत दुआएं दी। उसने कहा कि तेरी उम्र लंबी हो तो हमेशा पूनम के साथ खुश रहे। इसके बाद जब भी मैं अपने ससुराल जाता तो अपनी सास को प्रसाद देकर ही आता। मेरी वजह से उनके चेहरे पर खुशी आई थी। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी कि मेरी वजह से किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।